इस खंडहर नुमा मकान को देखकर आपके लिए ये अंदाज़ा लगा पाना बेहद मुश्किल होगा कि एक ज़माने में ये वो किला था जिस किले पे गैंगस्टर विकास दुबे का दरबार चला करता था। 8 पुलिस वाले जिस जगह मारे गए हैं बिकुरू गांव में, हम वहां मौजूद हैं। विकास दुबे के घर मौजूद है। ये तमाम गाड़ियां इस बात की गवाह हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो आपको हम बताएंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, और अब चुनाव से ठीक पहले ये जो ब्राह्मण विरोध की बात कही जा रही है यूपी में, वो कितनी धरातल पर सही है और इसका क्या असर होने वाला है यूपी चुनाव में, ठीक इसी गांव से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या क्या था। जब हमने स्थानीय लोगों से बात की, पत्रकारों से बात की, तो पता चला कि ये जो रास्ता है, जो एंट्री जहाँ पर आप देख रहे हैं, इस एंट्री पर ही यहाँ पर जेसीबी मशीन लगी हुई थी। जेसीबी मशीन के पीछे की तरफ से यानी उस रास्ते से पुलिस वाले आए और यहाँ पर गाड़ियाँ बाहर रोक दी गई थी। वो उतर के पैदल आए और उन्होंने जेसीबी यहाँ पर थी, इसको पार किया। जेसीबी पार करने के बाद इस गांव में वो एंट्री करना शुरू किए। अब यहाँ पर रुकना पड़ेगा हमें समझने के लिए कि इस गांव में जब वो एंट्री करते हैं पुलिस वाले, तो इधर दिखाइए, तो इस घर से लेकर के, इनकी छतों से लेकर के वो जो घर दिख रहा है वहाँ की छत तक, जहाँ टूटा हुआ विकास दुबे का खुद का घर, और ये जो इधर घर दिख रहा है पीछे इस तरफ, ये देखिए, इन सब के ऊपर हथियारबंद लोग पहले से मौजूद थे। और फिर हुआ वो जिसकी कल्पना उस समय किसी ने भी नहीं की थी, यानी हथियारबंद लोगों ने अचानक पुलिस पर फायरिंग शुरू की। सबसे पहले फायरिंग में जो लोग पुलिस वाले आए, उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उन पर इतनी ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार होगी। करीब माना जाता है कि 300 राउंड के आसपास फायरिंग हुई। ठीक इसी जगह पर 2 पुलिसकर्मियों का शव मिला यहाँ पर, और गोलियों के निशान थे जो कि अब मकान को सुधरवाने से ठीक। इसके बाद यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो गोलियाँ इतनी तेज़ चल रही थी, बताया गया कि उसने लोहे की चादरों को भी फाड़ दिया। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ जो छेद दिखाई दे रहे हैं, बताया जाता है कि ये 2 छेद भी गोली की फायरिंग से आए। अंदाज़ा लगाइए कि कितनी तेज़ फायरिंग थी कि ये मोटी मोटी चादरें भी टूट गई हैं। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें इस हैंडपम्प से आगे, ये हैंडपम्प, आपको खास बात यह है कि ये हैंडपम्प भी विकास दुबे ने ही बनवाया था, और इस हैंडपम्प में यहाँ लिखा भी हुआ है विकास दुबे का नाम। सन लिखा हुआ है नीचे, सन 2002 में उन्होंने ये हैंडपम्प बनवाया था विकास दुबे। नाम थोड़ा धुंधला हो गया है, लेकिन विकास दुबे का नाम छपा हुआ है यहाँ पर पत्थर में। तो इसी जगह पर विकास दुबे के समर्थकों के फायरिंग में गोलियों के निशान भी देखे जा सकते हैं। अब उसके बाद हुआ ये कि कुछ लोग जान बचाने के लिए भागे तो गांव की सड़क जो आप देख ही सकते हैं कितनी चौड़ी गलियां हैं, इन गलियों में से इस जगह पर, यहाँ पर वो निकल के भागने की कोशिश करने लगे। कुछ पुलिस वाले इस गली में गए, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनको ऊपर सब जगह से देखा जा रहा था। ऊपर में ही बैठे हुए थे विकास दुबे कि वो लोग फायरिंग कर रहे थे। अब वहाँ से भागते भागते वो इस तरफ आते हैं, और यहाँ आने के बाद आपको दिखेगा वो यहाँ भी निशान उस दिन की रात के, ये भी उस दिन की रात की फायरिंग का गवाह है। गोलियों यहाँ तक आई हैं। यहाँ भी देखिए, इस जगह पे आपको दिखेगी लोहे की करीब करीब इतनी मोटी चादर है, उस चादर को भेद करके गोली निकल गई है। यहाँ पर गोलियां ताबड़तोड़ चल रही थी, यहाँ भी गोली के निशान है। कई निशान मिट चुके हैं, लेकिन वो निशान जो लोहे की चादरों को फाड़ के निकल गए वो अभी भी बहुत बचे हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग आए,
गोलियां चली, घायल हुए। अब वो जान बचाने के लिए लगातार भाग रहे थे क्योंकि चारों तरफ से गोलियां कहाँ से आ रही उन्हें दिख नहीं रहा था। बस उन्हें इतना मालूम था कि उन्हें अपनी जान बचानी है और जान बचा के भागना है। ऐसे में भागते समय वो इस तरफ निकले। इस गलियों में जब इधर निकलते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये पुआल रखा हुआ इलाका, जिसमें से सीओ उस पुलिस पार्टी के जो सीओ थे वो यहाँ पर आते हैं और वो उस कोने में अहाते में अपने सहयोगियों के साथ की मदद से कूद करके उस तरफ कूद जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। इस अहाते से दूसरी तरफ जाने के बाद हुआ ये कि विकास दुबे और उनके साथियों को जब पता चला कि सीओ वहाँ कूद के गए हुए हैं तो वहाँ घुस करके, ऐसा बताया गया कि वहाँ घुस करके उनका फायरिंग की गई, उनके सामने उनको गोली, सामने से आकर गोली मारी गई। लेकिन पुलिस वाले की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, वो निकल के उधर से ही भागे और कुछ लोगों ने इस ढांचे का आड़ लिया और इसमें यहाँ घुस करके बैठे हुए थे कि यहाँ बच जाएंगे शायद। वो गोलियाँ लगातार चल रही थी तो बचने के लिए उन्होंने इसका सहारा लिया, ओट ली, लेकिन वो बच नहीं पाए। यहाँ करीब 4 से 5 पुलिसकर्मी मरे पाए गए थे, उन्हें गोलियों से भून दिया गया था और अभी भी यहाँ पे बताया जाता है गोलियों के जो छेद दिखाई दे रहे हैं अभी भी मौजूद है, गोलियों की वजह से छेद हुए हैं वो भी मौजूद है। उस दिन उस रात 8 पुलिस वाले मारे गए थे इस पूरे इलाके में और शवों को उठाने का काम काफ़ी समय तक चलता रहा। उस खौफनाक वारदात के बाद क्या हुआ ये सबको मालूम है। पूरी यूपी की पुलिस फोर्स, यूपी सरकार की आलोचना हुई और उसके बाद विकास दुबे को ढूंढने की तलाशी अभियान शुरू हुआ और जिसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश से पकड़ा गया और फिर वापसी में लाते वक्त विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, ये कहते हुए कि उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद उन पर फायरिंग हुई और उसमें उसकी जान चली गई। अब इस पूरी घटना का सियासी समीकरण समझने के लिए अंदर चलते हैं और देखते हैं लोगों का अब क्या मानना है, क्या सोचना है। फिक्रू गांव में हमारे साथ यहाँ के रहने वाले सोनू तिवारी जी मौजूद हैं, जो ग्राम पंचायत के सदस्य भी हैं। विकास के जानने के बाद या उनके पहले आपको अगर कहना होगा कि फ़र्क पड़ा है क्या नहीं पड़ा है तो आप कैसे बताएंगे? फर्क पड़ा, पहले सब विकास होता था, काम तो वो विकास प्रशासन कराता था कि विकास कराते थे? काम विकास भी कराते, प्रशासन भी कराता, उनकी बात सुनता था। अच्छा, बदलाव आपको लगता है कि हो सकता है? बदलाव होगा, बिल्कुल होएगा कि बदलाव। किसका पलड़ा आपको भाई लग रहा है? हमारे यहाँ तो सभा का लग रहा है। विकास का जो के एनकाउंटर के मामले को लेकर के कहा गया कि ब्राह्मण अब नाराज है योगी सरकार से, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? यहाँ तो ऐसा लगता नहीं है। अब जो हुआ वो हुआ, भाई घटना हुई तो उसका उनको अंजाम मिल गया। अब आगे है, आगे अब जनता देखेगी। जनता तो अभी मोदी जी के उसमें है, भाई इतना वो कर रहे हैं, राशन मिल रहा, ये मिल और ये किसान समृद्धि। हाँ, तो मोदी आप लोगों को भी मिल रहा है राशन? हाँ, हमें मिलता है। मिलता है। उससे आपको लगता है कि उनकी छवि को अच्छा फ़ायदा पहुंचा? हाँ, अभी तो लग रहा है छवि को फ़ायदा पहुंचा। हाँ, अब ये है कि यहाँ का कैंडिडेट सही हो। नहीं, आपने कहा ना कि समाजवादी जीतने के चांसेस यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं। ये तो प्रभाव ही उनका ज़्यादा है भाई, वो समाजवादी वाले लोग आते हैं विधायकी के लिए और भाजपा का कोई आता नहीं है मांगने। अच्छा, तो उन्हीं का वर्चस्व है। बाबूजी आपका नाम क्या है? हमारा नाम खुदा बख्श है। विकास के चले जाने के बाद या उनके मारे जाने के बाद उसके पहले कोई फर्क दिखा है गांव में? पहले क्या था और अब क्या है? अब उसका विकास नाम रहा है तो विकास कार्य में बहुत आगे थे। विकास कार्य में, गांव के विकास कार्य में बहुत आगे थे। समझो कि जनता कोई तकलीफ नहीं होती थी और 4 गांवों में ऐसे रोड पड़े उन्हीं के बनवाए, जानेवादा, भीटी, बिकरू, डिब्बा निवादा, 4 गांवों में ऐसे ही RCC अपने हाथ से बनवाए। ये उसकी याद करते हैं लोग। तो अब बताया जा रहा है कि उनकी धर्मपत्नी शायद चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी बात चल रही है समाजवादी पार्टी से। तो आपको लगता है कि अगर वो लड़ेंगी तो यहाँ जीतने की संभावना रहेगी? ऐसा है कि उस औरत से
कोई की शिकायत शिकवा नहीं गांव में, कोई शिकायत शिकवा नहीं, और लड़ेगी तो उसको वोट मिलेगा। अच्छा, जीतने की उम्मीद रहेगी ज़्यादा। हाँ हाँ, ये गांव से जीतने की उम्मीद सपा की है, गांव से, बस इतनी बात है। हाँ, सपा की गांव से, इस गांव जो है आसपास, सपा की उम्मीद है जीतने की। हाँ। अपना परिचय देंगे आप? हाँ, विश्वनाथ कुशवाहा है। विश्वनाथ जी, आपके गांव का बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है आपको? अभी मुद्दे के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि जनता भी मौन है ना। कोई किसी प्रकार की बात चर्चा चलती नहीं अभी है। अब देहात की जनता एकदम मूर्ति है, शहर की जनता तो खुल जाती है कहाँ क्या होना है, क्या नहीं होना है। देहात की जनता जो है ना, वो अपने अपने प्रत्याशी देखती है, जातिवाद के हिसाब से चलता है यहाँ, और कुछ नहीं है। कि बिकरू में जो भी कुछ हुआ वो आपको पता है, सबको पता है। क्या उसका असर यूपी के चुनाव में आपको लगता है कि पड़ेगा? नहीं, जो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब जनता स्वतंत्र है, अपना अपना मत देखेगी, किसको लेना है, किसको लेना है, क्या करना है। हाँ, अब पहले था जिसको कह दिया गया उसी के पास वोट पहुंच गया। अब ऐसा नहीं है, किसी के कहने पे जनता वोट नहीं देगी, ये सच है। जनता अपना अपना मत डालेगी, जिसको स्वेच्छा होगी उसको देगी। तो ये फर्क पड़ा है अभी। ये बताइए, हम यहाँ पे आए तो इस गांव से एक घटना घटित हुई थी, सबको पता है। उसके बाद एक ये बात चल पड़ी कि देखिए यूपी में ब्राह्मणों का साथ ज़्यादा एनकाउंटर हुआ, उनके प्रति एक रोष है। तो ये नैरेटिव बैठा, जिसमें से एक घटना थी बिकरू के विकास दुबे की, जिनकी एनकाउंटर हुआ। लेकिन ये बात कितनी ज़मीन पर कितनी सच है? ये बिल्कुल सच नहीं है। जो अपराधी की किसी जात या धर्म नहीं होता है ना, अपराधी अपराधी होता है। उसमें कोई ये कहे कि ब्राह्मण का ज़्यादा एनकाउंटर हुआ है, कि हो सकता है वो उस जात विशेष के लोग अपराधी ज़्यादा होंगे, इसलिए उनका सफाया हो। इसमें जात धर्म नहीं आता, अपराधी अपराधी होता है। योगी राज में आपको लगता है कि अपराध कम हुआ है? अपराध तो कम बिल्कुल नहीं हुआ। हमें तो पेपर तो रोज़ भरा रहता है। अभी देखिए कल ही की बात है, वो सरेआम में जिनको वकील को घर में मार दिया गया है, तो कैसे कहेंगे कि अपराध कम हुआ है? अपराध हमारे समझ में कम नहीं हुआ। इस गांव में एक बहुत बड़ा तबका है जो अभी भी विकास दुबे को एक रॉबिन हुड की तरह देखता है, जिसने विकास में गांव में सड़कें बनाई। इस गांव में सारी सड़कें सीमेंट की, बाय द वे आपको ये बताना ज़रूरी है, और काफ़ी लाइट वाइट की व्यवस्था की गई। तो इनका यह मानना है कि उसके होने से विकास का काम बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब उसके चले जाने से अनदेखी हो रही है। वहीं एक तबका ऐसा भी है जो ये मानता है कि उसके चले जाने के बाद शायद अब वो खुल करके मतदान कर सकेगा, वो खुल के वोट करेगा, और उसके बाद बदलाव हो सकता है। ऐसे में यहाँ से जो निकल रहा था वो नैरेटिव कि भी ब्राह्मण के खिलाफ हैं, उसके पक्ष में है, या उनका ज़्यादा एनकाउंटर हो रहा है, इस तरह की जो बातें आ रही थी, ग्राउंड पर आने के बाद उसका असर उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। क्योंकि विकास दुबे ने के ऊपर जो कई हत्याकांड के आरोप थे, जो केसेस चले, उसमें से उनमें कई विकास दुबे ने खुद कई ब्राह्मणों की भी हत्याएँ की थी। इसीलिए कम से कम इस मामले में ये नैरेटिव फिट अभी तक फ़िलहाल ज़मीनी लेवल पे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। दूर से देखने वाले शायद इसको इस लहजे में ले जा सकते हैं कि हाँ, ब्राह्मण नाराज़ है। तो देखते हैं कि इसका असर अब आने वाले चुनाव में क्या पड़ेगा। क्या ये मुद्दा उतना प्रभावी होगा या फिर एक छोटा सा मुद्दा बन के रह जाएगा, क्योंकि घटना करीब 1.5 साल पुरानी है। कैमरामैन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, बिकरू गाँव, कानपुर, एडिटर जी।